हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन और मैं आपको आज शुरू करवा रहा हूं हमारे 30 डेज स्ट्रेटेजीज प्लान में से अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी की तीसरी बुक है। तो देखिए, यहाँ इसमें हमारा 4th चैप्टर से आ रहा है क्लास 12th में, जो है सीबीएसई में, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में। देखिए एक बार नज़र डालिए। पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखते हैं, समाचार लेखन और 6 ककार क्या होते हैं, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके नीचे जो लिखा है संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम, पत्र, लेख, साक्षात्कार एवं इंटरव्यू, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे और आप वीडियोस को हमारी देख सकें। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फालतू चीज़ों को मैं नहीं करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही करवाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अच्छा लेखन कैसे करें और उसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए। देखिए, सेंटेंस छोटा होना चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए और वाक्य जो होना चाहिए वो बहुत ही सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बहुत बेकार की चीज़ों का प्रयोग ना करें। ठीक है। और जो शब्द वो देना चाहता है उसका जो रियल वर्ड है वही दीजिए। और एक बात और है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो ध्यान से चीज़ों को पढ़ के लिखना चाहिए, छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और कुछ बड़े आकार के वाक्यों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप अच्छा बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आपने जो बातें लिखी है उसको दोबारा ज़रूर पढ़िए और उसमें जो ख़राब चीज़ें हैं, शुद्धि जो है उसको निकालिए और उसको छाटिए। ये बहुत ही आवश्यक है लेखन के लिए। लिखते समय आपका जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है। और अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं करना है जिससे दूसरे की प्रभावित हो। मतलब उतना भी अपने विचारों को प्रभावित ना कीजिए कि भावनाओं में ही बह जाइए। सही जो लगे वही कीजिए। ठीक है, जो सही हो। अब बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, पत्रकारीय लेखन क्या है। तो देखिए, आपके मतलब मन में हमेशा सवाल आता है पत्रकारीय लेखन क्या है, इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए, और इसके समाज में भूमिका क्या है। तो वास्तव में समाचार पत्र पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने और क्या शिक्षित बनाने तथा मनोरंजन करने की भूमिका निभाते हैं। समाचार जो पत्र होता है, न्यूज़पेपर, उससे क्या होता है, आप पढ़ते हैं, जानकारियाँ हासिल करते हैं, शिक्षित बनते हैं, मनोरंजन होता है आपसे। ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक देशों में समाचार पत्र एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारी चीज़ें एक लोकतांत्रिक देश में होती है, जैसे कि हमारा देश भारत है। एक पहरेदार होता है, जो भी चीज़ें होता है फटाफट से हमें बता देता है। ठीक है। एक शिक्षक के तौर पर भी, क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, अखबार अथवा अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लेखन के विभिन्न का उपयोग करते हैं। जो अखबार और समाचार के माध्यम से जरिए पत्रकार जो होते हैं वो हमें अलग अलग तरीक़ों से हम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। देखिए कैसे पहुंचाते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि पत्रकारीय लेखन के 3 रूप होते हैं। मतलब वैसे तो कई रूप होते हैं, लेकिन जो पत्रकार होते हैं वो पत्रकार 3 रूप के होते हैं। पहला पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा फ्रीलांसर, जिसको हम स्वतंत्र बोलते हैं। देखिए, जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है वो किसी समाचार संगठन में काम करता है और उसको हर महीने सैलरी मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अंशकालिक पत्रकार की, जिसको स्ट्रिंगर बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक मतलब आपको बोल दिया कि इतना पैसा हम आपको देंगे तो आप ये काम करेंगे, तो वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इसका है किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। देखिए, कोई समाचार पत्र है, मान लीजिए अमर उजाला है या दैनिक जागरण, उसके लिए बोल दिया भाई कि हम तुझे इतने रुपये देंगे तो ये हमारे लिए कर दे, वो कर देगा। वो हमेशा वेतनभोगी नहीं होता कि महीने महीने आप उसको सैलरी देंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसर की। इसका संबंध किसी भी अखबार से नहीं होता। इसको जहाँ पे ज़्यादा पैसा देता है वहीं पे चला जाता है और काम अपना कर देता है। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि अन्य समाचार पत्रों के लिए ही लिखता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पहला डिफरेंस क्या है पत्रकारीय लेखन। पहला पत्रकारीय लेखन का जो रिश्ता है वो तथ्यों से है, मतलब सच्चाइयों से है, न कि कल्पना से। कि नहीं कि इमेजिन करके लिख दिया। जो सच्चाई है आप वहीं लिखेंगे। ये थोड़ी लिख दो मौसी बेटी अपनी, ये सब थोड़ी लिखोगे। वो तो जो सच्चाई है वही लिखोगे ना। दूसरा बात कर लेते हैं, पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भिन्न है कि पत्रकारीय लेखन अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला लेखन है। देखिए, साहित्य जो होता है वो एक बार बन जाता है तो बन जाता है, लेकिन जो पत्रकारीय लेखन है वो क्या होता है,
वो अपने पाठकों की रुचि यानी इसको जो रीडर हैं उनका इंटरेस्ट किस में है उसको ध्यान में रख के लिखा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लिखोगे तो आपका पत्रकार पढ़ेंगे, जो आपने पत्रिका छापी वो पढ़ेंगे भी नहीं, ध्यान भी नहीं देंगे उसके तरफ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या समाचार पत्र के बारे में। तो हमने बात कर लिया कि पत्रकारीय लेखन क्या। अब देखिए, पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की जगह आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारी भरकम शब्द का यूज नहीं किया जाता है, आम बोलचाल जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए समाचार कैसे लिखा जाता है, लिखते कैसे हैं। तो इसमें उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। ये सब किसी काम का नहीं है, आप सब पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये होता है सीधा पिरामिड शैली जिसको बोलते हैं कथात्मक लेखन, लेकिन ये होता है उल्टा पिरामिड शैली, इसमें समाचार को लिखा जाता है। देखिए, इस विशेष शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समाचार लेखन की विशेष शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, इवेंटेड पिरामिड स्टाइल। ये क्या होता है, ये एकदम लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है, इसमें ही सब लिखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले भाग में नहीं होती है, बल्कि इस शैली को पिरामिड को उलट दिया जाता है। मतलब जो क्लाइमेक्स होता है, जो एकदम जिसको आप इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, जिसके लिए आप रुकते हैं, उसको सबसे ऊपर नहीं रखा जाता है। देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, इंट्रो या मुखड़ा। अब मान लीजिए कोई घटना घटी है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, वो सबसे पहले रखा जाता है सबसे। ठीक है, उसके बाद बॉडी और उसके बाद समापन, कि आप समाप्त उसको कैसे कर रहे हैं। यानी कि उल्टा पिरामिड शैली को उल्टा कर देते हैं। मान लिए सीधा है तो क्या आएगा, सबसे पहली चीज़, लेकिन उल्टा में सबसे पहली चीज़ सबसे नीचे आएगी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में ही प्रारंभ में हो गया था। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ये शैली आ गई थी हमारे पास और हम इसका प्रयोग करने लगे। इसका विकास जो देखिए वो अमेरिका में गृहयुद्ध के दौर पे हुआ। मैंने आपको पढ़ाया है गृहयुद्ध क्या होता है, विचारधाराओं का युद्ध। जब अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ था तब इसका विकास हुआ था, तब ये हमारे सामने आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समाचार लेखन और 6 ककार के बारे में कि ककार क्या है। तो देखिए, किसी भी समाचार को लिखने के समय आपके सामने कुछ प्रश्न आते हैं। पहला, कोई भी घटना घटी तो क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसे ही ककार कहते हैं। 6 ककार आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये माइक देख रहे हो, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, यही होता है। जो समाचार का मुखड़ा होता है ना, जिसको यानी इंट्रो बोलते हैं, मतलब पहले पैराग्राफ में शुरू के 2 ककारों का आंसर दिया जाता है 3 पंक्तियों में। जैसे देखिए 4 लिखा हुआ है कि सबसे पहले अर्थात पैराग्राफ अथवा शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर लिखा जाता है। 2-3 पंक्तियों में 3 से 4 ककार को हम उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। ये 4 ककार कौन से हैं, क्या, किसके या कौन, कैसे, किसके, क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार के बॉडी और समापन में बाकी 2 ककारों का यूज करते हैं, जैसे कि कैसे और क्यों। ठीक है, इनमें से जो पहले 4 ककार है ना, क्या, कौन या किसके, कब और कहाँ, सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। शुरू के जो 4 ककार है वो सच्चाई पर आधारित होते हैं और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। लेकिन जो बाकी 2 ककार होते हैं लास्ट के, कैसे और क्यों, इसमें विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर आधारित होते हैं। मतलब विवरण देते हैं, उसके बारे में पूरा लिखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि क्या क्या हुआ है और उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल, इसको आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ककार कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आज मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को भी तो पता चले कि हाँ कोई है जो सही से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, बाय।